जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, आपने एक कहावत अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य सुनी होगी कि जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल प्राप्त करेगा। इस संसार का कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है और यह भी तय है कि जो कर्म किया उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। छोटे से लेकर बड़े तक हर कर्म का परिणाम मिलना तय है। लोग अपने जीवन में कर्म करते वक्त न तो उससे मिलने वाले फल के बारे में अधिक सोचते हैं और न ही यह कि उन कर्मों का उनके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे बस इतना ध्यान देते हैं कि जब वे अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्दी से उसका फल चाहिए और जब बुरा करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जिस तरह कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव की व्याख्या की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर जरूर विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। 1. संचित कर्म। संचित का अर्थ है जमा किया हुआ अथवा इकट्ठा किया हुआ, यानी यह एक आत्मा के उन कर्मों का बही खाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए हैं। एक आत्मा कई बार जन्म लेती है और कई सदियों से जन्म लेती आ रही है। हर जन्म में उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए होंगे। वे सारे कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं। यानी संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्म में किए गए कर्मों का एक रिकॉर्ड है। अपने इन कर्मों के बारे में किसी भी मनुष्य को जानकारी नहीं होती। वह केवल वर्तमान जन्म के कर्म के प्रति सजग रह सकता है, लेकिन भगवान इन कर्मों को जानते हैं और उसी के अनुसार आपको फल भी देते हैं। प्रारब्ध कर्म। किसी भी मनुष्य का जो संचित कर्म है वह किसी स्टोर रूम में पड़ा धूल नहीं फांक रहा होता, या कोई भी मनुष्य उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, बल्कि उसी में से थोड़ा सा कर्म निकालकर उसके आधार पर आपके अगले जन्म का भाग्य तय होता है और यह भी आपको अब इस जन्म में क्या क्या भोगना है। संचित कर्म में से कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म निकालकर प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध के आधार पर ही यह तय होता है कि आपका इस जन्म का परिवार, जीवन और भाग्य कैसा होगा। अगर आपके संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होंगे तो आपको उसके फल स्वरूप कष्टप्रद जीवन मिलेगा, और अगर अच्छे होंगे तो अच्छा परिवार और अच्छा जीवन मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भाग्य खराब हो तो किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह आपके ही बुरे कर्मों का फल होता है। यानी वे कर्म जो आपने पिछले कई जन्मों में किए हैं, उसी से आपका प्रारब्ध भी निर्धारित होता है। यानी आपका यह जीवन संचित कर्म में से कुछ कर्म निकालकर बनाया गया है। इसमें जो भी सुख या दुख मिलना है वह पहले से तय हो चुका है। यदि संचित कर्म को एक गोदाम मान ले तो उसमें से थोड़ा सा भाग निकाला गया है, जिससे मिलकर यह शरीर की रचना हुई है। यही प्रारब्ध है। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म में किया जा रहा है या हो रहा है। इस जन्म में जो नए कर्म हम कर रहे हैं वे हमारे संचित कर्म में जुड़ जाते हैं और इनका परिणाम भी हमें आगे भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार कर्म का यह चक्र चलता रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंगबली जी महाराज।